राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर शिव भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं शिव भक्त एक बहेलिया और उसकी पत्नी की सच्ची कथा। अब सुनते हैं शिव कथा। भक्तजनों, एक गांव में एक रमेश नाम का एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था। फिर उन्हें पिंजड़े में बंद करके रख लेता था और बाद में गांव के बाजार में उन पक्षियों को बेच देता था। रमेश के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती है। उसकी बात सुनकर उसके पति को हंसी आ गई और उसने कहा, तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है? इन्हें बाजार में बेचने से मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं। अपने पति की बात सुनकर शोभा रोने लगी। उसने कहा, आपको शायद याद नहीं है कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है। इसी कारण हमारे कोई अभी तक संतान भी नहीं हुई है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तभी उसके पति रमेश ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता, तू भी इन सब के चक्कर में पड़ना छोड़ दे। यह कहकर रमेश पक्षियों को पकड़ने चल देता है। शाम को रमेश पक्षियों को पिंजड़े में डालकर घर ले आता है और झोपड़ी में रख देता है। अगले दिन फिर से रमेश पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। इसी तरह उसकी दिनचर्या बीतती थी। तभी एक समय की बात है, उनके घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। शोभा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है, महाराज, आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण दंपत्ति कहते हैं, बेटी, हम दूर गांव से कुछ दिन इस गांव में शिव मंदिर में अमर कथा कहने आए हैं, इसीलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रही हैं। तुम भी कल अपने परिवार के साथ शिव कथा सुनने जरूर आना। यह सुनकर शोभा तो बहुत खुश हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को ही मिलता है, परंतु आप दोनों के रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारा रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है। इस गांव में जो भी हमें सम्मान
और प्यार से भोजन कराएगा, हम वह भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहें, आप मेरे घर में भोजन करें। परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हम हर दिन तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा तो बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए अभी भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा, बेटी, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर पर भोजन करने आएंगे। यह कहकर ब्राह्मण दंपत्ति वहाँ से चली जाती है। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं, तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजड़े में पक्षियों पर पड़ती है और वे उठ खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, महाराज, क्या मेरे से कोई भूल चूक हुई है क्या? ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजड़े में क्यों कैद कर रखा है? हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते हैं। तुम शिव कथा की अमृत कथा सुनना चाहती हो और शिव जी के प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी वहाँ से चल देते हैं। इस पर शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर न जाइए। मैं वैसे तो संतान सुख से वंचित हूँ। यदि आप भी बिना भोजन करे चले जाएंगे तो हमारा तो सर्वनाश ही निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पति पत्नी भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब रमेश घर आता है और वह पिंजड़े खाली देखता है तो शोभा से पूछता है। तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है। रमेश गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षियों को पकड़ कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए। आज के बाद तुम किसी को भी भोजन पर घर पर नहीं बुलाओगी। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को दोनों रात दिन का न्योता दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा कहने वाले सच्चे ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में चाहे जो करना हो वो कर लेना। रमेश को हार कर अपनी पत्नी की बात को
बेमन से मानना ही पड़ा। वह बुझे हुए मन से 7 दिन तक घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आते। उनके आने से पहले ही रमेश घर से चला जाता। उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती थी। वह रमेश से भी चलने को कहती, लेकिन रमेश मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन 6 रातें शोभा को और हरिया को ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए बीत गई थीं। शोभा ने रमेश से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन तक पक्षियों को नहीं पकड़ा। बस आप मेरी एक और बात मान लीजिए। तभी रमेश ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही तक घर पर रुकूंगा, परसों से अपने काम पर चला जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चलें। वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद ले लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान सुख मिल जाए। रमेश को उसकी बात माननी ही पड़ी और अगले दिन रमेश अपनी पत्नी शोभा के साथ शिव मंदिर में कथा सुनते सुनते रमेश की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर वह कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों अपने घर पर आ गए। रमेश का हृदय और मन अब निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, आज से मैं यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी रमेश के घर पर भोजन करने आए थे। रमेश ने सच्चे हृदय से उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन भी कराया। उसके बाद रमेश ने अपने मन की सारी बातें उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह सब संभव नहीं था। इसीलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए यह भेष बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगे और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। शिव के और पार्वती के आशीर्वाद से उनके घर पर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन ही बदल जाते हैं। वे लोग काफ़ी धनी हो जाते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और संसार के समस्त प्रकार के सुखों को भोग के अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। भक्तजनों, यह थी कथा शिव भक्त एक बहेलिया और उसकी पत्नी की। भक्तजनों,
यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन में अवश्य शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, आप सभी को हमारी राम राम जी, शिव जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। शिव जी महाराज आपको और आपके परिवार को संसार के सारे सुख प्रदान करें। आप सभी को राम राम जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।